सचिव ने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी का विकास विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में हुआ है। కల్మినేషన్ ఆఫ్ దిస్ UNWTO సెమినార్ కి ఈ రోజున ఇక్కడ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఆతిథ్యం వెనకాల నేను ఎంతో కొంత దోహదపడ్డాను. దానికి ఈ రోజు మీరందరూ కలిసి చాలా అసలు ఆశ్చర్యం పొందుతున్నారు, అసలు అమేజింగ్ అంటున్నారు. వరల్డ్ వైడ్ ఈ రోజున వాళ్ళ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తుంటే చాలా చాలా గర్వపడ్డాను. ఇలాంటి రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి వాళ్ళందరికీ స్టన్నింగ్ అచీవ్మెంట్, such a stunning achievement, something all Indians can be proud of. It's an entertainment city like Universal Studios, like Disneyland. So this is something which all of us are very proud of. फिल्म सिटी की खूबसूरती के साथ साथ सम्मेलन में आए प्रतिनिधि विधि सत्कार से भी संबोधित किए। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, इन सब बीमारियों से हम बचते रहें। अलग अलग शेड्स में अवेलेबल जेगिंग्स न सिर्फ आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं बल्कि आपके लेग्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी को परफेक्ट शेप भी मिलता है। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. Burnpur Cement, super strong cement. हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली खड़ी डिटर्जेंट पाउडर। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। Burnpur Cement, super strong cement. Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. आप ऐसे चलते हैं? क्या आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं? क्या आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर।
नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूले। बादशाह तो कोई शहंशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं देश की पावर गैलरी में हो रहे बदलावों पर। इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे विस्पर्स जो आने वाले समय में सच साबित होते हैं। तो आइए देखते हैं इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर। पावर गैलरी में इस बात की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कैबिनेट सचिव अजीत सेठ को 1 साल का सेवा विस्तार दिया जा रहा है। कैबिनेट सचिव अजीत सेठ उत्तर प्रदेश कैडर के 1974 बैच के आईएएस अफसर हैं। ऐसी आशा की जा सकती है कि सीआईटी और सीसीआईटी अधिकारियों की तबादला सूची अगले सप्ताह आ सकती है। तबादला सूची को वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की मंजूरी का इंतजार है। वित्त मंत्री 1 सप्ताह के लंबे विदेश दौरे पर हैं। सीबीडीटी में P&V पद को लेकर चल रहा सस्पेंस समाप्त हो गया है। जानकार सूत्रों के मुताबिक सीबीडीटी चेयरपर्सन पूनम किशोर ने व्यक्तिगत रूप से वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मुलाकात की और दीपा कृष्ण के नाम को सदस्य P&V के लिए मंजूरी ली। नौकरशाही में चल रही चर्चाओं के मुताबिक 1984 बैच यूपी कैडर के अधिकारी रजनीकांत मिश्रा का बीएसएफ में जाना तय माना जा रहा है। मिश्रा वर्तमान में यूपी के एडीजी सुरक्षा के पद पर कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पक्ष से नाखुश सीबीआई अब नया निजी वकील रखने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के लिए उस खबर के आने के बाद शर्मनाक स्थिति बन गई है जिसमें कहा जा रहा है कि सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट कानून मंत्री अश्विनी कुमार और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ साझा की गई थी। इसके बाद सीबीआई ने निर्णय लिया है कि वो एक प्राइवेट वकील को रखेगी जो 25 अप्रैल को सीबीआई निदेशक का हलफनामा दाखिल करेंगे।
इधर कोयला खदान आवंटन घोटाले में सरकार की लगातार फजीहत हो रही है। सोमवार को समाजसेवी और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोलगेट स्कैम के जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी है ताकि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो सके। प्रशांत भूषण ने दलील दी है कि इस मामले में प्रधानमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री जांच के दायरे में आते हैं, इसीलिए सीबीआई पर दबाव बनाया जा सकता है। प्रशांत भूषण ने यह भी मांग की है कि सरकार पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को बदलने के जो आरोप लगे हैं उनकी जांच भी एसआईटी करे। इधर दूसरी तरफ भाजपा ने भी कोलगेट मामले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव कराने की खबर के चलते कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे की मांग कर डाली है। पार्टी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किए जाने की बात भी कही है। पार्टी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बगैर एसआईटी के गठन के जांच के सही नतीजे तक नहीं पहुंचेगी। Saying Law Minister should resign, and more importantly SIT must be constituted. More relevant thing that SIT has to be constituted, because without constituting SIT, the matter is not going to reach to its logical conclusion, and which becomes relevant. वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सणान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें एसएमएस करें 562635 पर। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta Patna, Bihar. Burnpur Cement, super strong cement. पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मॉर्निंग सर। क्या सोचा तुम? अब इग्नोर नहीं करेंगे। बढ़ाए शक्ति दे सौंदर्य निखारे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आउट फॉलोइंग। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए ख्वाबों के आशय। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथ्य प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज। सुनहरे भविष्य के शपथ। नेशनल प्लास्टिक की नई पेशकश स्टॉर्म अब केवल 600 रुपए में उपलब्ध। Burnpur Cement, super strong cement. अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी है, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम ले, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ खबरें आम आदमी को राहत पहुंचाने वाली। पहली खबर यह है कि मार्च महीने में महंगाई दर में कमी दर्ज की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस साल मार्च महीने में महंगाई दर 5.96% रही, जो पिछले 3 सालों में सबसे निचला स्तर है। सब्जियों के दाम गिरने की वजह से ये कमी हुई है। खुदरा बाजार पर आधारित महंगाई दर फरवरी में 6.84% थी। उत्पाद में जहां महंगाई दर 4.07% रही, वहीं खाने पीने की चीजों में ये 8.73% रही है। इस कमी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आगामी 3 मई में की जाने वाली वार्षिक मुद्रा नीति की घोषणा से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसमें रिजर्व बैंक दरों में कटौती कर सकता है। एक और राहत भरी खबर है। महंगाई दर में कमी के बाद तेल कंपनियों ने भी जनता को थोड़ी सी राहत दे दी है, जिसके तहत पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए की कमी की गई है और नए दाम आधी रात से लागू हो चुके हैं। 1 महीने में ये तीसरा मौका है जब पेट्रोल की कीमत में कमी की गई। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत में आई गिरावट को बताया जा रहा है। इस फैसले के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 66.09 रुपए, कोलकाता में 73.48 रुपए, मुंबई में 72.88 और चेन्नई में 69.08 रुपए हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 16 मार्च को भी 2 रुपए करीब पेट्रोल के दामों में कमी की गई थी। चलिए सोने की बात कर लेते हैं। सोने की कीमत में भी आज 825 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है। इस कमी के साथ सोने की कीमत 27,100 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है और ये पिछले 2 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। सोने की कीमत में आई गिरावट की वजह वैश्विक बाजार में आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए कदमों को माना जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि साइप्रस द्वारा आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सोने को बेचने की तैयारी और दूसरे मुल्कों द्वारा सोने के पैसे को निकालकर दूसरी जगह निवेश करने की योजना से सोने के दाम कम हुए हैं। यह भी माना जा रहा है कि इसमें अभी और गिरावट आ सकती है। सोने की कीमतों में आई गिरावट के साथ ही खरीदारों की संख्या भी बढ़ने लगी। सोमवार को पूरा असम पारंपरिक त्योहार रंगोली बिहू की धुन में डूबा नजर आया। मौके पर स्थानीय लोग क्षेत्रीय और पारंपरिक गीतों पर जमकर थिरके। रिवाज के मुताबिक महिलाओं ने चरखा चलाकर कपड़े भी बनाए। आलम यह था कि लोग अपने अंदाज में रंगोली बिहू के खुमार में मगन थे। तो राष्ट्रीय समाचार में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका और स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, हर सुबह की तरह हम आज एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने लेके आपकी समस्याओं के समाधान। और आपकी समस्याओं के समाधान के साथ ही साथ हम आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियां आपके ज्ञानवर्धन के लिए। और साथ में हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में आज हम जानेंगे कि सूर्य षष्ठी के व्रत को करने से क्या प्राप्त होते हैं लाभ।
इससे पहले कि कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको याद दिलाना चाहूंगी, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपनी समस्या लिखनी है और अपना फोन नंबर उसे भेज देना है gna@etv.co.in पर। और साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें GNA, एक स्पेस दें, अपनी समस्या को लिखें और उसे भेज दें 562635 पर। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी समस्याओं के साथ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, आज एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे नक्षत्रों के जातकों के जीवन पर प्रभाव के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि नक्षत्र का जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। रोहिणी नक्षत्र, जब ब्रह्मा हुआ और जब विष्णु हुआ और जब शंकर, ये तीनों को जोड़ा गया, तीनों की कृपा एक में संयुक्त हुई तो रोहिणी नक्षत्र का सर्जन हुआ। माता पिता बांधवा सर्वे बंधनात् प्रमुच्यति, तस्याहं जन्म भी कर्मात् योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसा क्यों कहना पड़ा? जन्म के समय से व्यक्ति का माता पिता बंधु बांधव सब पीड़ित अवस्था को प्राप्त हों। थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लो कि ये वृष राशि कृष्ण की थी, ये नक्षत्र कृष्ण का था, तो माता देवकी के पैरों में 40 किलो की बेड़ियां और हथकड़ियां पैरों में और हाथों में पड़ी थी कृष्ण के जन्म के समय। और पिता वासुदेव को भी 40-40 किलो की हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी थी। ओके, बांधव कोई था ही नहीं, लेकिन कंस द्वारा देवकी का कुल पूरा तभी पीड़ित हो गया जब उन्हें कारागार में बलात् डाल दिया गया। किसका प्रभाव? तो रोहिणी का, क्योंकि रोहिणी में कारक चंद्रमा है तो इसमें ग्रहण लगाता है राहु, और राहु स्वयं कंस उसका मामा है, क्योंकि राहु मंगल के परिणाम देता है। अगर मंगल के घर में हुआ और वृष राशि में कृष्ण के छठे भाव पर मंगल का परिभ्रमण स्पष्ट देखा जाता है। और 10 से 23 अंश के मध्य के कालखंड में अंतराल लें तो 13 वर्ष की अवस्था आती। यानी छठे भाव पर 13वें वर्ष में कृष्ण ने जो किया वो क्यों? क्योंकि छठे वर्ष ही, यद्यपि कन्या में मंगल नीच का होता है, ये आगे विषयांतर हो जाएगा, नहीं हम बताते। नीच का न होते हुए भी नीच का होता है, जो कि कन्या नाभि है, और नाभि में मंगल अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमासिता प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम। तब फिर कर्क में क्यों मंगल नीच का होता है? क्योंकि वहां तो पृथ्वी का गीला होती है, जल का आसन होने के कारण उसकी नीचता स्वयं सिद्ध है। वृश्चिक में नीच का क्यों होता है मंगल? क्यों? पाताल लोक में रंध्र में जल समा जाता है, यद्यपि वहां शुद्ध जल प्राप्त होने का कुआं इत्यादि से जो प्राप्त होता है वृश्चिक का ही जल है। अमृत तत्व की खोज के निमित्त वृष पर जन्म लेने के लिए कृष्ण ने इस नक्षत्र का चयन किया। और बंधनात् प्रमुच्यति, अपनी माता को बंधन से मुक्त कराया, अपने पिता को बंधन से मुक्त कराया। कालहंसो चमामेति मातुलो ससुरः सनई, काल की तरह दिखने वाला कंस मामा। त्रयोदश्याम, 13 वर्ष की अवस्था में कृष्ण ने क्वचित अस्त्र, बिना अस्त्र के सिंहासन मारूढ़ाभ्यम, कृष्ण सिंहासन पर आरूढ़ था और निहत्थे कृष्ण ने अस्त्र युक्त कंस का वध किया। ये केवल रोहिणी नक्षत्र में हो सकता है। शायद राम ने इसी नक्षत्र के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त ऊर्जा को एक में पिरोकर तब सुग्रीव को कहा था कि सुग्रीव
बाली चाहे सूर्य पुत्र ही क्यों न हो, कृत्तिका नक्षत्र के भले प्रभाव लेकर जन्म लिया हो बाली ने, अजय अपराजेय और अमरत्व की परिभाषाओं से विभूषित बाली भले ही क्यों न हो, लेकिन सुन सुग्रीव मैं मारी हूं और बाली एक कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नऊ बरी हई प्राण। अगर रोहिणी नक्षत्र का सटीक उदाहरण देखना हो तो बाली के अंतस्थल पर लगने वाले राम के इस बाण में तथा शिशुपाल की गर्दन को कत्ल कर देने वाला चक्र सुदर्शन, उसमें निहित ऊर्जा रोहिणी नक्षत्र के ब्रह्मा विष्णु और महेश के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो दर्शकों, नक्षत्रों के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी से उम्मीद करती हूँ आपका ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपको लिए चलेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानेंगे अपने आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं अंजना रीवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1967, दिन बुधवार, समय 3:20 PM दिन, स्थान जिला उमरिया है। गुरुजी, मैं भाग्योदय के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी कुंडली में सूर्य चंद्र व गुरु शुक्र एक साथ है, इसका मेरे जीवन में क्या असर है, कृपा करके बताएं या इसका मुझे आगे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। हमारी आज की पहली कॉलर है अंजना जी रीवा मध्य प्रदेश से। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहती हैं कि इनका भाग्योदय कब तक होगा, कृपया बताएं। तुला वृष रोहिणी कौन नई बात है भाई, सूर्य चंद्रमा तो अमावस्या को वैसे ही एक साथ होते हैं। सूर्य चंद्रमा एक साथ ही नहीं, अमावस्या प्रतिपदा या चतुर्दशी अमावस्या का जन्म सीधा सा सिद्ध है, ये कोई नई बात नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, सूर्य चंद्रमा अगर एक साथ है तो वो लग्न को छोड़कर इसी से लग्न बनाने का श्रेय लेगा। नहीं, आपके लग्न को क्या है, लग्न आपका तुला नहीं मानेंगे। सूर्य चंद्रमा किस पर है, वृष पर, यानी आपको वृष के लग्न से अगर आपकी गणना की जाए तो सब चीजें सटीक निकलेंगी, क्योंकि जब दो सूर्य भी लग्न है, चंद्र भी लग्न है, और जब दो लग्न यानी 2 वोट जिसको मिलेगा वही जीतेगा, 1 वोट वाला नहीं। इसलिए आपका यह भ्रम समाप्त हुआ। नंबर 2, बृहस्पति शुक्र पर तो पहले मैं बोल चुका है, वेयर देयर इज एस्पेक्ट ऑफ वीनस ओवर जुपिटर और देयर इज एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर ओवर वीनस, एलन लियो के मत में द रिजल्टेंट इज दो की होई एक समय भुआला। 2 चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ओहा सब ठठाई ओ फुलाऊ भुगाला, गाल फुला के नहीं हंस सकते। बृहस्पति और शुक्र में दशम भाव पर अगर वास्तव में ऊर्जा देखी जाए तो बृहस्पति की ही मकरस्थ ऊर्जा, बृहस्पति उसमें कारकत्व तो केवल बृहस्पति का मिलेगा, शुक्र का नहीं। इसलिए आपको विभ्रम पालने की जरूरत नहीं है। रही बात भाग्योदय की, बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त हो चुका है, अतः बृहस्पति को जागृत करने का उपाय जो पहले बता चुके हैं उसको करें, उससे बड़ा लाभ मिलता है। और अंजना जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं अंकिता श्रीवास्तव लखनऊ से बोल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 1992। मैं बीकॉम कर रही हूँ। आगे बैंकिंग के लिए क्या चांसेस है मेरे जॉब में। हमारी अगली कॉलर है अंकिता श्रीवास्तव जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है। ये आपसे जानना चाहती हैं कि इन्हें बैंक में नौकरी मिलने का योग है या नहीं, कृपया बताएं। कन्या में शनि, कन्या में कारक शनि, मेष में और अश्विनी में, दोनों में देखें केतु और मंगल है, यानी मंगल शनि अंदरूनी दुश्मनी होते हुए भी एक दूसरे के मित्र हैं। यानी 8 अगस्त का महीना जब आएगा उस समय ली जाने वाली परीक्षाएं या साक्षात्कार बैंकिंग, टैक्सेशन और कमर्शियल क्षेत्र में आपको ले जाने के लिए बाध्य है। और अंकिता जी के बाद हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। टफ
भगत